हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बड़ा कैरियर पर। कितना का स्वागत करें, रोज रोज थक जाते हैं आप लोग, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे क्वांटम नंबर के बारे में। किसके बारे में? क्वांटम नंबर के बारे में। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एलिमेंटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और क्वांटम नंबर, जिसमें शॉर्ट में हम कह सकते हैं N, L, M और S। समझ रहे हैं? चलिए, तो अभी इसी चारों के बेस पे आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। किसके बारे में? ऑर्बिटल्स के बारे में कि ऑर्बिटल का एनर्जी कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहले यह बात करता है इन यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम या एटम, वैसा इलेक्ट्रॉन, वैसा सिस्टम या वैसा एटम जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक ही इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? एक ही इलेक्ट्रॉन हो। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मतलब उसमें एटॉमिक, उसका परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 2, लेकिन इसमें एक प्लस है। इसका मतलब इससे 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया? निकाल लिया गया है। निकाल लिए हैं मतलब इस पर एक क्या आ गया? प्लस चार्ज। मतलब इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। 2 था लेकिन 1 निकाल लिए। कोई दिक्कत? इसमें देखो 3 था। लिथियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, लेकिन हम 2 निकाल लिए, इसलिए कितना बच गया? 1। तो अगर वैसा सिस्टम, वैसा एटम जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहे? 1 इलेक्ट्रॉन रहे। क्या रहे? 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसका ऑर्बिटल का एनर्जी कैसे निकालेंगे उसके बारे में समझिए। यहाँ कहता है सबसे पहले कि इन यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसीलिए बार बार कह रहे थे कि n का वैल्यू अभी आप समझिए। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा, उसका उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इन यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n। कहता है कि एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेज, अगर n का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब n जिसका ज्यादा, उसका एनर्जी भी क्या होगा? किसी को कोई दिक्कत? समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए, यानी n का मान ज्यादा मतलब एनर्जी का ऑर्बिटल भी ज्यादा। चलिए, तो अब आगे देखते हैं, ध्यान से समझते जाइए। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिखा गया है। अब देखिए, सेम रूल अप्लाई करके लिखा गया है। तो 1s है, 2s है, 2p है, 3s, 3p, 3d है कि नहीं है? समझिए बात को विधायक जी, समझिए। जैसे इसमें 1s है, 2s है, 2p है, 3s है, क्या है? 3p है कि नहीं? तो देखो तो बाबू, इसमें n का मान तुमको देखना है। तो इसमें n का मान 1 है, यहाँ कितना n का मान 2 है, यहाँ भी कितना है 2 है, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ भी कितना है। देखो, जैसे जैसे जा रहे हैं n का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना जी। ये दोनों में देखे तो इसका ज्यादा है, इसका मतलब इसका एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। n का मान ज्यादा, पीछे पढ़ाया गया ना जी। n का मान अगर इंक्रीज करता है तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज करेगा। समझ रहे बात को? हाँ, तो मुंह ढक के नहीं बैठी, यहाँ दिमाग खोल के बैठी। अब ये भी देखो, 2s और ये भी क्या है? 2s। यहाँ भी n का मान 2 है और यहाँ भी n का मान 2 है। इसका मतलब दोनों का n का मान 2, मतलब ऊर्जा क्या हो गया? बराबर हो गया। इसमें देख रहे हैं 2 है, इसका कितना है? 3, मतलब इसका ज्यादा है। ये दोनों का बराबर है, मतलब बराबर है। किसी को कोई दिक्कत? देखिए, बात वही उसी आधार पे सबका लिखा गया है। अब देखिए, 3d है, 4s है, यहाँ 4 हो गया, n का मान 4, यहाँ n का मान कितना? 3, इसलिए इसका एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। ये देखो 4 है, 4 4 4, सबका n बराबर, तो एनर्जी क्या हो गया? कोई दिक्कत? समझ गए बात को? देखिए, तो इन यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपको देखना है कि ऑर्बिटल का एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी n पे डिपेंड करेगा। अगर n का मान बड़ा होगा तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होगी, मतलब जिसका n का वैल्यू ज्यादा उसका ऊर्जा भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए, तो ये बात हुआ इन यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम, वैसा सिस्टम वैसा एटम जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, तब देखना है n का मान ज्यादा मतलब उसका। अब आगे कहता है इसमें बाबू, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, वैसा एटम जिसमें एक से ज्यादा एटम, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तब हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमको एक रूल अप्लाई करना पड़ेगा। वो रूल हमारा है n प्लस एल रूल। कौन है? अब बाबू अभी आपको बताया गया है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही हमारा n होता है और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ही हमारा क्या होता है, एल होता है कि नहीं होता? अब पीछे आपको और बताया गया है कि अगर सबसेल एस पी डी और एफ है तो इसके लिए एल का वैल्यू 0, 1, बस इसी को ध्यान में रखना है और आपसे सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा। एस पी डी एफ, एल का मान एस के लिए 0, इसके लिए 1, वहाँ 2, उसके लिए कितना हो गया 3। बस समझिए ध्यान से, n प्लस एल रूल कहता क्या है? एज द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, एज द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। अगर n प्लस एल इंक्रीज करता है, n प्लस एल का मान क्या करता है? इंक्रीज करता है। जोड़ने के बाद अगर मान इंक्रीज कर रहा हो तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ऑल्सो इंक्रीज, यानी जिसका n प्लस एल का मान ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा, उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। यानी जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल का मान ज्यादा, उसका ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल का एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई दिक्कत इसमें? देखिए आगे, अब कहता है कि यदि इफ मोर देन वन ऑर्बिटल हैव सेम n प्लस एल, अब दो ऑर्बिटल ऐसा हो जाए जिसमें क्या हो, n प्लस एल का मान सेम हो जाए, n प्लस एल का मान क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब हम कैसे करेंगे? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में n प्लस एल का मान क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब कैसे एनर्जी डिसाइड करेंगे? तब कहता है कि देन, तब ऑर्बिटल्स हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ n विल हैव हायर एनर्जी। अगर n इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में n प्लस एल दो एटम, दो ऑर्बिटल का क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब क्या करना है कि जिसका n ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा। n प्लस एल अगर दो ऑर्बिटल के लिए सेम हो जाए तब वहाँ ये रूल नहीं लगाएंगे, फिर लगाएंगे n वाला, जिसका n ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। अब कैसे होगा जो देखो यहाँ पे नीचे हम तुरंत समझाएंगे इसको। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल समझिए बात, इन मल्टी के लिए लिखा गया, किसके लिए? मल्टी। समझो तो यहाँ क्या है, 1s, तो अगर हम 1s को ले लेते हैं बाबू, समझिए ध्यान से, 1s को लेते हैं, इसका मतलब है ns, है कि नहीं जी? यानी n का मान कितना है, 1 प्लस s के लिए, देखिए तो आपको बताया गया s के लिए n का मान क्या है, 0, है कि नहीं है जी? तो 0 यानी कितना आ जाएगा, तो n प्लस एल कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। चलिए अब इसका देखते हैं, तो ई भी क्या है, 2s ना है, यानी ns, तो n का मान कितना, 2, और s के लिए l का वैल्यू कितना, 0, यानी इसका कितना हो गया, 2 हो गया ना जी। तो देखो यहाँ n का वैल्यू कितना था, 1, और यहाँ n का वैल्यू कितना है, 2 है, लेकिन हमको n का वैल्यू सिर्फ इसमें नहीं देखना है, क्या देखना है, n प्लस एल का वैल्यू देखना है। क्या देखना है, तो इसमें देख रहे हैं तो n प्लस एल का वैल्यू कितना आया है, 1, और जब इसमें देखने आते हैं तो कितना आया, 2, तो किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा ना जी। तो इसलिए इसका ऊर्जा क्या हो गया, इससे ज्यादा इसका ऊर्जा है। अब इन दोनों में बात करें तो देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी क्या है, 2 है, लेकिन इसी बात को इन यूनि इलेक्ट्रॉन में हम बराबर कर दिए हैं, ये ना बराबर जी। देखो यहाँ बराबर हो गया, कहाँ गया, ऊपर है, अच्छा सेकंड पेज में होगा ना, इसमें ऊपर है ना। देखिए यहाँ दोनों का एनर्जी बराबर हो गया ना, लेकिन इसमें बराबर नहीं हुआ है। क्यों नहीं बराबर हुआ है, समझो बात को।
इसमें देख रहे हैं एस सब सेल में, किसमें? यहाँ n प्लस एल का वैल्यू कितना हो रहा था? 2। लेकिन इसमें जब हम n प्लस एल देखने आएंगे तो n का मान 2, अब p के लिए n का मान कितना? 1, तो ये 3 ना हो गया जी। तो इसके लिए n प्लस एल 2 है और इसके लिए कितना है? 3। तो जिसका n प्लस n ज्यादा तो उसका एनर्जी भी क्या होगा? बात समझ रहे बोला? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? समझ रहे बात को? तो देखिए इसके लिए n प्लस एल कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया जी? 3। अब इसके लिए निकालते हैं, इसके लिए तो इसका हो गया n3 और एल हो गया इसका कितना? 0 यानी 3 होगा ना जी। तो देखो ये इसका बराबर हो गया कि नहीं हो गया? ये भी 3 और ये भी क्या हो गया? 3। अभी आपको क्या कहे हैं? इफ मोर देन वन ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, अगर एक से अधिक ऑर्बिटल का n प्लस एल का मान क्या हो जाए? सेम हो जाए। जैसे देखो 2p और 3s दोनों के लिए n प्लस एल कितना आ गया है? 3 आ गया है। कितना आ गया है? 3 आया है ना जी। तो सेम हो गया, तब रूल नहीं लगेगा। तब क्या करना है? देन हैविंग लार्जर द वैल्यू ऑफ n, तब n देखना है। क्या देखना है? तो देखो तो इसका n का मान 2 है और इसका n का मान कितना है? 3। तो किसका ज्यादा होगा? 3s का ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं पीछे मानस? कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। अब देखो यहाँ तो इसका देखे 3 आया था, अब इसमें बात करते हैं। तो 3 हो गया n का मान ना जी। अब p के लिए n का मान कितना है? समझ रहे बात को? तो ये 4 हो गया और ये कितना है? 3, तो इसका ज्यादा होगा। अब देखो ये 4 है कि नहीं है? ये भी 4 होगा, n 4 और s के लिए l कितना? 0, ये भी 4 ना। तो दोनों बराबर ना हो गया? तो बराबर होगा तो नहीं लगेगा। तब देखना क्या है? n का मान। तो इसका n का मान 4 और इसका कितना? 3, तो इसका ज्यादा हो गया। फिर अब यहाँ आते हैं बात d के लिए। तो यहाँ n का मान कितना? 3 और d के लिए यहाँ कितना होगा? 2। l का मान होता है d के लिए 2, इसलिए कितना हो गया बाबू? 5 हो गया। कितना हो गया? तो यहाँ 4 यहाँ 5, किसका ज्यादा? बात समझ रहे हैं? यही रूल सब में अप्लाई है। आप ढंग से घर पे इसको बना के देखेंगे, सेम रूल अप्लाई किया गया है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं। जहाँ n प्लस एल बराबर हो गया है वहाँ क्या लग गया है? n का वैल्यू देखना है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए तो ये हमारा हो गया क्या? एनर्जी ऑर्डर देखिए। कोई दिक्कत इसमें किसी को? समझ गए बात को कैसे लिखा गया है? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे कैसे? एनर्जी ऑर्डर लिखेंगे। ये स्टार्ट कैसे हो रहा था हम लोग देखे थे ज़ीमुथल क्वांटम नंबर 1s 2s 2p देखे। चलिए बात समझिए। तो आपको लाइन से लिखते चले जाइए। सबका n का मान हम 8 तक लिख दिए हैं। 1s 2s 3s, समझ रहे बात को? फिर 2s इधर 2p स्टार्ट किए हैं, वो भी गए। 3d गए, फिर कौन गए? 4m गए। तो इस तरीके से आपको सबको क्या करना होगा? लिखना होगा। कैसे लिखा गया है इसमें ये सब बताया गया है। ज़ीमुथल क्वांटम नंबर स्टार्ट 1s से हो रहा था। अब देखिए इसको मान लिया वो 1 रो, पहले इधर से गए, फिर इधर आए, फिर यहाँ से जाएंगे। समझ रहे बात को? चलिए फिर दूसरा लाइन ले लेते हैं 3 और क्या ले लेते हैं? 4 5 6 7 8 9 और भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। चलिए तो एनर्जी ऑर्डर अभी हम लोग पढ़े हैं कि जिसका n का मान ज्यादा होगा उसका क्या होगा? एनर्जी ज्यादा है। तो इसका n का मान कम ना है जी। तो देखो पहला लाइन में कौन है? 1s, तो 1s लिख दिए। देखिए इससे पहले एक और समझो, सबसेल हमारे पास sp-df है। कौन है? sp-df। अब सबका एक होता है उसका कैपेसिटी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल। s में कितना होगा? 2, p में 6, d में 10, f में 40। कोई दिक्कत? समझ गए बात को? तो उसको ध्यान में रखिए। तो फर्स्ट रो में कौन आया? 1s। तो पहले कौन लिखाया? 1s। दूसरा में कौन आया? 2s। अब ऊपर 2 क्यों लिखा गया है? तो जो ऊपर लिखा हुआ है देखो समझो, इसका एक जनरल रूल लिख देते हैं, ns e लिख देते हैं, समझ में आएगा। n जो है हमारा वो क्या है? सेल की संख्या।
क्या है? शेल की संख्या। और ऊपर लिखा हुआ जो रहेगा जो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? तो ये जो 2 लिखा हुआ है मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना? बात समझ रहे हैं ना? हाँ। अगर डी में लिखा रहे 10 10 मतलब इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन, एक में एक 14 तो 14 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? समझ गए बात को? आगे देखिए इसमें क्या कहता है। तो इसी तरीके से लिख सकते, पहला रो में चल रही है ना जी, दूसरा में चले 2s मिला, तीसरा में 2p 3s, चौथा में 3p 4s, चलिए ना यहाँ तक लिख दिए थे। पांचवा में चलिए क्या होगा? 3d ना है जी, तो चलिए क्या ले लेते हैं? 3d। क्या ले लेते हैं? 3d। d में कितना होता है? 10, तो 10। और 3d के बाद क्या है? 4p। 4p के बाद 5p 5s, क्या होगा? 5s हो गया। 5s के बाद देखो 6 लाइन में कौन सा लाइन? 4d 5p के बाद बात समझ गए? तो इसी तरीके से आप यहाँ से चलेंगे, इधर से जाएंगे वहां तक और सबको लिख देंगे। और यही हमारा एक जनरल एनर्जी ऑर्डर हो गया। इसी का प्रयोग करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो ये ऑर्डर या तो आप लिखना जान जाइए या फिर इसको थोड़ा माइंड में सेट कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत? समझे भाई? यस सर। कोई दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बाबू। अब आगे देखो यहाँ छोड़े तो वही बनाने के लिए बता रहे हैं ये सब। चलिए तो अब हम लिखते हैं इसी। क्या लिखते हैं? इसी। जैसे आपसे इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसको लिखते हैं। तो अब हमको इसी लिखना है। क्या लिखना है? इसी लिखना है। अब इसमें आपको एक एटम दे दिया, मान लीजिए एटम कौन हो जाएगा? पहले छोटा एटम लेते हैं जैसे हाइड्रोजन। क्या ले दिया हमको? हाइड्रोजन। अब इसका आपको कह रहा है कि इसी लिखिए। इसी लिखने का मतलब सबसे पहले आपको काम करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन होगा ना। अब एनर्जी ऑर्डर अभी क्या बताए हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1s हो रहा है। तो हम पहले इसमें लिखेंगे तो 1s। क्या लिखेंगे? 1s। क्या लिखेंगे? 1s। लेकिन जो ऊपर इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ 2 नहीं लिखेंगे। 2 नहीं लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन तो आप डिसाइड करेंगे कि आप किसका लिख रहे हैं। हाइड्रोजन का लिख रहे हैं ना, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 1। इसका मतलब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखा है? कोई दिक्कत? अब देखो एच सब सेल है जी, तो अभी आप पीछे पढ़े हैं कि एच सब सेल में एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल m का मान 1 हुआ था, मतलब 0 उसका आया था, यानी 1 वैल्यू आया था ना जी। यानी एस ऑर्बिटल, एस सब सेल में कितना ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। कितना ऑर्बिटल? और उसी ऑर्बिटल में हाइड्रोजन का एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज रखते हैं, ऊपर की ओर रख दें। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हाइड्रोजन का EC 1s 1। समझो भाई साहब, अगर एक ऑर्बिटल है और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, कितना है? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। क्या है? अनपेयर है, मतलब ये जोड़ा में नहीं है। तो अगर ऐसे रहेगा यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? एक। लेकिन अगर ऑर्बिटल में एक ऊपर है और एक इधर हो जाए नीचे, मतलब इसमें 2 होना चाहिए और 2 इसमें है। दो इसमें है। इसका मतलब क्या हो गया बाबू? पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ 0 है। क्या हो गया? 0। बात समझे? किसी को कोई दिक्कत? कैसे पेयर और अनपेयर निकालेंगे ये पता चल रहा है आपको? चलिए तो ये तो आसान था, इसमें बना दिया हम। तो हाइड्रोजन के लिए अगर बोला जाए अनपेयर इलेक्ट्रॉन का कितना होगा? 1। जानते हैं सर, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वही हमारा वैलेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? वैलेंसी। तो अगर इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन का बात करें तो कितना हो जाएगा बाबू? 1। और इसी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। यानी वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? 1। कोई दिक्कत? तो एक तीर से देख रहे हैं कितना निशाना लग रहा है, समझ रहे हैं? जरूरी नहीं कि आंख से ही घायल किया जाए, कलम से भी घायल किया जा सकता है। तुम ध्यान से देखो। देखो अब इसमें आगे हमको क्या कहता है। दूसरा नंबर
किसका लिखे बोलो? लिथियम का। किसका लिखे? लिथियम। अब विधायक जी लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको आता होगा, पता होगा ना सर? हैं? समझिए बात। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 3। कितना? 3। 3 कहने का मतलब हो गया इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। यस सर। तो अब इसी लिखिए, और इसी लिखने के लिए स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 1 जाएंगे ना पहले जी। यस सर। चलिए, तो ई होगा इसी 1s2 और 2s2 होगा ना? बाहर आता है तुमको ना? चलो देखो, समझो, ध्यान से समझिएगा, हम सीख जाएंगे। टी है ना जी? यस सर। 2 रख दिए इसमें, एक और बच रहा है, यहाँ रख देंगे, कोई दिक्कत? अब अगर कहे कि इसका ऑर्बिटल हमको चमकाइए कि कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो चमका दीजिए। चमकाने में तो आप सही है, पाउडर मार लीजिए चाहे कुछ मार लीजिए। देखिए बात, ये 1s है, क्या है? एक बात हम गलती कर रहे हैं, समझिए। और ये क्या है? 2s। तो 1s में क्या इलेक्ट्रॉन? 2। तो एक ऊपर और एक नीचे। समझे सर? और 2s में क्या इलेक्ट्रॉन? समझ गए? तो इसमें अनपेयर्ड क्या हो गया है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? कोई दिक्कत? तो वैलेंसी भी कितना हो गया? समझ गए बात को? कोई दिक्कत? चलिए, अब किसका लिखा जाए? सोडियम लिख देते हैं। किसका लिखते हैं? सोडियम का लिख दिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है बाबू? 11। इसको जल्दी से आप लिख के दिखाइए तो। चलिए देखिए, तो अभी हम लोग देखते हैं सोडियम का। किसका देखेंगे बाबू? बहुत मजा आएगा, देखो ना तुम लोग ध्यान से। सोडियम का 11 होता है ना जी? इसी लिखना है। रौनक लिखिए, तो पहला होगा 1s2 2s2 और 2p6 और 3s। आप ही जानते हैं कहाँ से लाए हैं? यहाँ से लाए हैं, समझ रहे हैं? पहले 1s 2s 2p 3s। ई मत लिखना तुम लोग, ये तो इलेक्ट्रॉन दर्शा रहा है। तो आप याद करिए 1s 2s 2p और 3s। बात समझ गए? देखिए क्या इलेक्ट्रॉन है? 11। क्या इलेक्ट्रॉन है जी? 11 है। इसका मतलब बाबू 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, 2 यहाँ, 6 यहाँ, और 2 2 4 10 10 है। कोई दिक्कत? 11 हो गया ना? यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या हो गया? अब देखो, अगर तुमसे पूछे कि सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन, सोडियम का कौन सा सबसेल में जा रहा है, तो कौन सबसेल में? इसमें जा रहा है। कोई दिक्कत? देखो तो भाई साहब, ये पी न है, पी का अगर तुमको कोई बनाने बोले कि कैसे होगा पी वाला बनाइए हमको जरा, तो पी में बताए हैं तुमको के घर? 3 घर होगा ना जी? तो 2p है बाबू, और लास्ट वाला एक और क्या है? 3s। कोई दिक्कत? मानस समझो, 6 इलेक्ट्रॉन है। एक नियम है, आउट हुआ नियम पढ़ना, उसमें कहता है पहले इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज रखना है। कैसे रखना है? तो देखो, पहला दूसरा तीसरा रख दिए, कोई दिक्कत? अभी भर जाएगा, पहले का वो रखना है, फिर उसके बाद आकर के हमको दोबारा नीचे से रखना है। कोई दिक्कत? एक पूरा ना भर गया जी? इसमें अनपेयर बचा है? यहाँ कोई नहीं, लेकिन यहाँ एगो बच रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें अनपेयर कितना हो गया भाई साहब? तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बराबर 1, इसलिए वैलेंसी भी कितना हो गया? कोई दिक्कत? वीडियो देख रहे हैं, हाँ समझिए, वीडियो वगैरह भी देखना, कोई दिक्कत इसमें? समझ गए बात को? समझा रहे विधायक जी? कोई दिक्कत? तो ये इसी तरीके से हम इसको भी बना सकते हैं, इसको भी, लेकिन बार बार ये चीज बनाना सही नहीं। हम एक बनाकर तुमको समझा रहे हैं कि कैसे इसको लिखा जाता है। कोई दिक्कत इसमें? चलो अब देखो, ऑक्सीजन का लिखते हैं। किसका लिखते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। अब इसका इसी लिखना है भाई साहब, 1s2 2s2 4। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना? तो एस में कितना? 2, यहाँ भी 2, तो 2 2 4 4 ही ना बचा जी? यानी पी में कितना रखेंगे? 4। कोई दिक्कत? और समझो, मानस सवाल जो छोड़े हैं, सवाल कहाँ पिछले लेक्चर में ऑक्सीजन वाला, वो उसका आंसर यहाँ देंगे।
समझिए। तो इसका देखो, तो अगर हम इसका बनाना चाहे ऑर्बिटल दर्शा दे तो देखिए ऑर्बिटल 1s है और ये क्या है जी 2s है और ये क्या है बाबू 2p। थोड़ा सा बड़ा बनाना 2p। समझ रहे बात को? देखो तो 1s क्या है, तो एस में क्या इलेक्ट्रॉन तो पहले 2 को रख देना है, मतलब ये पहला इलेक्ट्रॉन हुआ। ध्यान से, पहले 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोई दिक्कत? पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा गया ना। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा गया इसमें ना जी, ये दोनों कहाँ रखा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा इलेक्ट्रॉन ये दोनों कहाँ रखा है, कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? अब हमको रखना है इलेक्ट्रॉन कहाँ, 2p में। तो इसमें 3 भरना होता है बाबू। तो देखो, तो ऑक्सीजन का अगर पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा सब सेल में है, एस में, और उसके लिए n का वैल्यू कितना होगा, अभी बता रहे तुमको। देखो अब p में आते हैं, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन रखना है आपको। पहले क्या करना है, एक रख दिए ऊपर, 2 3 और बच रहा है ना। अब एक यहाँ रखेंगे ना कि इसमें रखेंगे, समझे बात को? तो देखो तो भाई साहब, इसमें अनपेयर कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक है खाली और ये भी खाली, रखाएगा ना, कितना हो गया 2। तो आप सिर्फ ऐसी फौकिए मत, आप अपने दिमाग को तौलिए और चीजों सही समय आने पर सब चीज बताया जाएगा। समझ रहे हैं? इधर उधर भागने से कुछ नहीं होता है। एक जगह ध्यान से रख के पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ने दीजिए। बात समझ गए? समझे सर? कोई दिक्कत? देखो अब समझो कि इसमें क्या हो रहा है। अब तुम्हारा सवाल हम दिए थे क्या, उसको ऊपर कर रहे हैं? देखिए, हम पिछले लेक्चर में सवाल दिए थे कि ऑक्सीजन के 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, 5वें इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए N L M और S सब निकालना। किसके लिए निकालना है, 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए। एकदम ध्यान से समझिए, बहुत मजा आएगा अगर समझ में आएगा तब, नहीं तो कोनो मजा नहीं आने वाला है। नहीं समझ में आएगा तो कोनो मजा नहीं आएगा। तो क्या हो जा रहा है, N L M और S कलर चेंज हो गया। क्या हो गया, गुलाबी हो गया। N L M और S ये निकालना है हमको। क्या करना है, समझिए बात, ध्यान से समझिए कैसे निकलेगा। किस कौन सा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले आपको पता करना होगा कि उसका घर कहाँ है। अब घर ही नहीं तुम मिलने के लिए चल दिया, कैसे मिल पाएगा, मिलेगा रे? सारा तुम्हारा गुलाब पॉकेट में रह गया। अभी देखो इसमें समझो, 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है ना बाबू, समझो 5वां इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, कहाँ है पता करो। तो 5वां इलेक्ट्रॉन 2p में कहाँ है, 5वां इलेक्ट्रॉन 2p में कहाँ है, 2p में 5वां इलेक्ट्रॉन है कहाँ रे, 2p में। ध्यान से देखो कहाँ है, 2p में। देखिए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां यहाँ ना है रे, उसको मार्क कर देते हैं कि तुम 5वां हो। नंबर का हो 5वें नंबर पर ही आया। समझ रहा है बात को? दिख रहा है जी, गेट दिख रहा है क्या? चलिए ठीक है, समझिए। 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ ना है। देखो तो अगर 5वां इलेक्ट्रॉन कौन सा सब सेल में है, 2p। सब सेल पूछ रहे हैं, p में है और इसके लिए n का मान कितना है, 2, यानी n बराबर 2 हो। कोई दिक्कत नहीं। l पूछ रहा है ना बाबू, तो आप याद करिए l का फॉर्मूला क्या है, 0 समझे सर? यानी l बराबर 0 2 1। समझे बात को? यानी l का मान कितना हो गया, कितना हो गया, तो l बराबर, कोई दिक्कत? समझे सर? अब कौन सा मान कहता है, m क्या कहता है, -8 to 1 है। तो -1 से कहाँ तक, तो 0, -1 0 और कौन, जंगली
0 -1 माइनस प्लस 1, समझे? ये देखो तो ई वाला जो ऑर्बिटल है इसके लिए कौन हुआ, यानी m का मान हो गया कौन, समझे सर? अब बचा s, तो ये देखो तो ऊपर एरो है, तो ऊपर एरो है यानी s का मान +1/2, कोई दिक्कत, समझे? तो सही समय आने पर आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। वहाँ ये सवाल हम छोड़े इसीलिए थे ताकि इसी ही नहीं आ रहा, अब इसी नहीं आएगा तो हम ऑर्बिटल को कैसे दिखाएंगे? अभी आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया हो, ऐसा हमें लगता है। अब आप बताइए समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। समझ गए बात को? यस सर। अब देखो इसी तरीके से कोई कहे कि चौथा इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो तो आप चौथे के लिए निकाल सकते हो, पांचवे के लिए कहता है पांचवा निकाले, छठा सातवां मतलब आठवां इलेक्ट्रॉन कोई भी कहे तो निकाला जा सकता है। और किसी भी एटम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से लिखिए, और जो इलेक्ट्रॉन छठा कहे अगर उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका निकल जाएगा, आराम से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, किसी को कोई दिक्कत? कैसे क्वांटम नंबर निकल रहा है पता चल रहा है ना? देखो कैसे कहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हम सिटी स्कैन उसको कर दिया गया, हर चीज लिख दिया गया है। जब हमको जाना है उससे मिलने तुरंत जाएंगे, चलो सेल नंबर इतना में है, कैदी नंबर इतना है, चलिए उसको पकड़ लेना जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ गए? तो इसमें हम लोग बाबू सीखे यही कि कैसे इसी लिखना है, इसी के साथ साथ उसमें हम लोग देखें कि ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन रखेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ देखें अनपेयर इलेक्ट्रॉन को कैसे समझेंगे, वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे, इन सभी चीजों को देख। और उसके बाद देखें क्या कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन का N, L, M और S पूछता है तो कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत इसमें? इतना समझने के बाद हम लोग अब आगे समझते हैं। कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग नोबल गैस नोटेशन, बस ध्यान से समझिए। और आपको देखो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं, जनरल लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? अब आपको 40 मान लो जिरकोनियम का दे दिया, बहुत टाइम लगेगा लिखने में और बहुत लंबा भी हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग गैस नोटेशन। ये होता क्या है और कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा हाथ हटा के इसे समझिए, बहुत अच्छा है। दम लग रहा है, तोड़ रहा है। बात समझिए ध्यान से, बहुत मजा आएगा। पहले नोबल गैस को जानिए, किसको जानिए? नोबल गैस। और नोबल गैस बाबू आपका है कौन कौन? हीलियम, नियोन, एकदम माइक सेट कर देना। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, रेडन, आरएन होगा सर रेडन। अच्छा रेड, ये बात तो हमको पता नहीं था। RN हो गया जी। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। एटॉमिक नंबर 10, 18, 36, 54, 86। समझ गए बात को? अभी इसका इसी लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे? इसका इसी लिखेंगे। बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, समझिए बात कैसे लिखेंगे। अगर इसमें हमको कह दे लिखना है इसी हीलियम का, किसका? हीलियम का। एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 मतलब 1s2 2 लिखा गया, उसका लिखा गया इसी 1s2। देखो तो बाबू इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं। ये s सब सेल है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा है कि नहीं है? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बाबू? 0। इसीलिए इसको अक्रिय गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस। कोई खाली जगह ही नहीं है। न्यूट्रल आदमी क्या करेगा? खड़ा रहेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा नहीं रहेगा। तो उसी तरीके से इसमें कोई अनपेयर नहीं है, इसलिए 0। क्या हो गया? कोई दिक्कत? अब दूसरा में चलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 10 इसी लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6। देखो तो P में भी पूरा भर गया कि नहीं भर गया? हाँ। 2 इसमें हो गया, 2 इसमें हो गया और 2 इसमें भर गया ना जी। यानी यहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का समझो। अब हम नोबल गैस में सिखा रहे हैं। देखिए तो इसके जगह ये देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं है? इसको हटा करके हम ये लिख दें नियॉन, हीलियम लिख दिया ना। हाँ। तो देखो 1s2 को हटा कर यहाँ हम क्या कर दिए? हीलियम। हीलियम। काम हो गया मेरा।
और यही कहलाता है नोबल गैस नोटेशन। नोटेशन। हम 1s2 को नहीं लिखे, उसके बदले क्या लिख दिए? एक हीलियम। नोबल गैस लिख दिए। क्या लिख दिए? एक हीलियम। नोबल गैस। अब देखो जैसे आगे कॉपी बंद कीजिए बोला सर, दिमाग अपने। आर्गन एटॉमिक नंबर कितना है? 18। अब देखो अगर हम 18 का लिखने जाए तो हम लिख देंगे, आराम से लिख देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। 18 लिखा है कि नहीं होगा? हाँ। 2 4 10 और 12 6 18 हो गया ना। लेकिन इतना लंबा हम क्यों लिखेंगे? देखो तो 2p6 तक ये किसके बराबर है? नियॉन के बराबर। तो हम इसको हटा करके वहाँ क्या लिख देते हैं? नियॉन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बाबू? बात समझ रहे हैं? हाँ। तो अगर समझ रहे हैं तो यही हमारा है नोबल गैस नोटेशन। बात समझे? अगर इसका लिखना है तो इससे पहले हम क्या लिख देंगे? आर्गन। आर्गन को लिख देंगे। और आर्गन 3p तक फुल हो गया ना जी, यानी स्टार्ट होगा कहाँ से? 4s2 3d10 और क्या होगा? 3p होगा ना, 3p में 4p होगा सर, 4p6 हो रहा है ना जी, फुल हो गया ना। 18 तो 20 10 30 6 36 हुआ ना जी। अब देखो अब यहाँ 36 शुरू नहीं लिखेंगे, इसके बदले हम क्या लिख देंगे? क्रिप्टन। मतलब यहाँ तक लिखा गया। तो अब हमको क्या शुरू करना है? 5s से शुरू करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे। अब इसको लिखना है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? क्रिप्टन लिखेंगे। अच्छा हाँ, जेनॉन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जेनॉन। और फिर उसके आगे लिख देना है उसी तरह से। कोई दिक्कत? तो ये हमारा होता है नोबल गैस नोटेशन। अब हम कोई बच्चा कहे कि सर सोडियम का लिखना है, क्या इसका लिखना है? सोडियम का लिखना है 11 होता है। हम इसका 1s2 नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या? नियॉन। तो 10 को तो इसी लिखा गया। अब देखो नियॉन के नंबर पर है? गिनना है। हीलियम नियॉन 2 नंबर पर, मतलब इसमें 2p पूरा क्या हो गया? भर गया। तो 2p भर गया तो 3 स्टार्ट होगा, यानी 3s लिखा गया इसमें। इनको इसमें आगे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। समझे? अब कोई कहे कि लिखना है सर पोटेशियम का 19 होता है, तो कुछ नहीं करना है, देखना है कि आसपास नोबल गैस है 3 नंबर पर है, तो 4s 3 नंबर पे 3 पूरा हो गया, मतलब 4 शुरू होगा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। समझ गए बात को? तो ये हमारा हो गया नोबल गैस नोटेशन। आप अच्छे तरीके से इसको घर पे जाके पढ़ेंगे और अच्छा समझ में आएगा जब सवाल बनाएंगे। अब आगे आते हैं, देखो कहता है कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ ऐसा एटॉमिक नंबर है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? एक्सेप्शन में चेंज हो जाता है। और कैसे चेंज होता है वो समझिए। जैसे मान लीजिए हमारा कोई एटम का स्ट्रक्चर है जिसमें बीच में हमारा क्या है? न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर उसके बाद ये सब सेल है। क्या है? सेल। तो जो सबसे बाहरी सेल है, सबसे बाहरी सेल है, जिसको आउटर मोस्ट सेल कहते हैं, क्या कह रहे हैं उसको? Outer most तो cell। सबसे बाहरी सेल, और उसको n लिखते हैं। क्या लिखते हैं? n लिखते हैं। और उससे एक जस्ट पहले, यानी वो n है, n में से अगर एक घटा दिए मतलब हो गया पेनल्टीमेट सेल, यानी n-1। और इससे 2 पहले मतलब 2 घटा दीजिए तो कहेंगे एंटी पेनल्टीमेट सेल, यानी आउटर सेल n, n में से एक घटाए तो पेनल्टीमेट सेल, और 2 घटाए तो एंटी पेनल्टीमेट सेल। समझिए बात को? चलिए अब इसमें यही समझना था। अब आगे देखो एटॉमिक नंबर हम यहाँ लिख दिए हैं, किसका किसका एक्सेप्शन होगा? 24 यानी क्रोमियम का होगा, 29 किसका होगा? कॉपर। 41 से लेके 47 तक, 78 और 79, इन सभी पे जो जो हमारा एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एक्सेप्शन में होगा। क्या एक्सेप्शन होगा? तो देखो कहता है कि इसमें ns से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके n-1 d में क्या होता है? चला जाएगा। एक्सेप्शन क्या होगा? ns से एक इलेक्ट्रॉन निकल के n-1 d में चला जाएगा। कैसे जाएगा? वो एकदम देखिए चमकेगा। आप बस दिमाग को उस लेवल तक पहुंचाइए। क्रोमियम 24 होता है ना जी? कोई दिक्कत नहीं। देखो तो क्रोमियम 24 है, उससे पहले नोबल गैस आर्गन। आर्गन हमको 18 1s2 2s2 लंबा चौड़ा हम क्यों लिखने जाए? हम सीधा हो गया ना, 3 नंबर पे है ना, इसका मतलब 4 से शुरू होगा 4s2, तो 18 तो 20 और 4 24। बात समझ रहे हैं? यस सर। देखिए तो सर
यहाँ कहता है कि NS में से, किसमें से? NS में से यानी NS यानी किसमें? 4S में से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके N-1D में जाएगा। S में से कहाँ जाएगा? D में। D में। भाई कहाँ लगी बजा रहा है, अभी टाइम नहीं हुआ लगी बजाने का। लगी बजा रहा है। NS मतलब क्या हो गया? 4S। यहाँ समझिए इसको, समझ रहे बात को? बोरिंग लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? समझिए, मजा आ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जी। हाँ। एक इलेक्ट्रॉन निकाल के कहाँ पहुंचा देना है? ससुराली पहुंचा देना उसको। तो देखो n का मान कितना है? 4 है ना जी। 4 - 1 D यानी 3D, यानी 3D में पहुंचाना है। कहाँ पहुंचाना है? 3D। यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहाँ पहुंचा दीजिए। तो जो क्रोमियम का नया EC होगा, क्रोमियम का नया जो EC होगा वो होगा R1 4s1 3d और 5 3D 5 5 हो जाएगा। बात समझे सर? यस सर। शंकर है? हाँ समझ गया। कोई दिक्कत इसमें? समझ गए हैं? कोई दिक्कत इसमें? तो आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्लास में इसी गलत हो जाता है और वही वाला इसी का आ जाता है सही। सही। बुझ गया? 3D का है, कोई दिक्कत इसमें? समझे? अब देखो क्रोमियम के बाद अगला एग्जांपल किसका था? कॉपर। कॉपर। एक सवाल हम और बनाएंगे, बाकी आपको घर से बनाना है। बाकी आपको कहाँ बनाना है? घर से बनाना है। कॉपर Cu होता है ना जी? Cu होता है ना भाई? यस सर। इसी लिखिए ना, आर्गन। 4s2 हो गया जी। अब आगे देखिए कौन है, समझिए बात। हो गया। अब 4s2 और 3d 9, 18 तो 20 और 29 हो गया ना जी? बाबू तो n माइनस मतलब NS में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? n-1 D में। यानी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसे भेज देना है। तो ई वाला जो EC है वो क्या हो गया? गलत। तो नया जो EC होगा वो आर्गन 4s2 एक इलेक्ट्रॉन चला गया जी और 3d 10। समझे बात को? ये हमारा हो गया एक्सेप्शनल EC। कैसे लिख रहे हैं? कोई दिक्कत? नहीं। समझ गए बात को? तो इसी के साथ एकदम हो गया आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म। ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दृष्टि से पढ़ाया गया है, उसी के अनुसार फिजिकल में एटॉमिक स्ट्रक्चर अलग पढ़ना है, इसलिए उसको हम लोग क्या देखेंगे अलग से पढ़ेंगे जब फिजिकल में आएंगे तब। अभी जितना आपको चौथा लेक्चर है नहीं, 4 लेक्चर हुआ है, इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एटॉमिक नंबर है वो क्या कर दिया गया, पढ़ा दिया गया। अब आप घर पे जाएंगे सारा एक्सेप्शनल लिखेंगे और जो इसी लिखने के लिए सिखाया गया है खुद से लेकर के 1 से 30 तक सबका लिखिए, 50 तक जितना आप लिखेंगे उतना आपके लिए क्या है अच्छा रहेगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मज़ा लीजिए, घूमते रहिए। दशहरा का टाइम आ रहा है, गुलाब बांटिए।